हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, बोर्ड एग्जाम पास आने वाले हैं और आई थिंक आप सभी ने जोरों शोरों से तैयारी भी शुरू कर दी होगी। लेकिन कोई भी एग्जाम देने के लिए हमें उसका एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ एक्चुअल सिलेबस भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा रीड ना कर लें या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे छूट ना जाए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो नया सिलेबस सीबीएसई ने लॉन्च किया था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये सेशन है यानी 23 से 24 वाला सेशन, इसमें क्या सिलेबस होगा, डिलीटेड कितना हो रहा है और साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न भी देखेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, जो हमारा पैटर्न है, जैसा कि आपको पता ही है कि आपने जो एग्जाम करने हैं उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पहले 30% आते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है केस स्टडीज आना या एसेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस आना। एसेशन रीजन क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड रीजन दे दिया जाएगा और फिर आपको बताना है कि क्या ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या होते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यू पहले भी 20% आते थे, अब भी वो 20% ही रहेंगे। एमसीक्यूज तो आपको पता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो पहले 50% के आते थे उसको अब घटाकर 40% कर दिया गया है। तो हमारा एग्जाम का क्राइटेरिया ये रहेगा। देखने से ही पता लग रहा है सीबीएसई क्या चाहती है कि अब रट्टाफिकेशन खत्म हो जाए और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा दिए जाएं ताकि बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो इंक्रीज हो, उनकी सोचने की शक्ति बढ़े और वो मतलब जैसे बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअल बन जाए, रट्टा नहीं करें, कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस अब ज्यादा आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस कैसा रहेगा। देखिए, आपके सिलेबस में 12 यूनिट्स हैं जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड की गई हैं। पार्ट ए में हमारे पास 8 यूनिट आती हैं और पार्ट बी में 4 यूनिट्स आती हैं। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी जो सिलेबस पहले था वही अब रहेगा। यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन 3rd यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक टॉपिक है LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और इसका इम्पैक्ट। ये टॉपिक पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, मगर हाँ, जो डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक है वो दोबारा से ऐड कर दिया गया है, तो आपको डीमोनेटाइजेशन अब छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4 की। इसमें प्लानिंग में कोई चेंज नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस पहले था वही अब है। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी की तरफ आते हैं। यूनिट 9 बिजनेस फाइनेंस, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। और जो यूनिट 10 है उसमें फाइनेंशियल मार्केट में एक जो टॉपिक है, जैसे आपको पता होगा मनी मार्केट है और एक हमारी कैपिटल मार्केट है, तो मनी मार्केट वाला जो टॉपिक है उसमें से इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट 11 की। यूनिट 11 जो है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर भी कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि नो चेंज। जो सिलेबस पहले था वही अब रहेगा। उसके बाद यूनिट 12 जो है हमारी, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली यूनिट है वो भी एज इट इज रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए कि अगर जो सीबीएसई है उसने बहुत प्रॉपर बैलेंस तरीके से बनाया हुआ है। अगर कोई चीज़ डिलीट की है तो कुछ चीज़ ऐड कर दी है, तो सिलेबस का बैलेंस प्रॉपर बना हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छे से पढ़िए। हैव अ गुड डे।